everyone, and today we will discuss exercise 6.3 of chapter square and square root of class 8. Now today we will discuss question number 7. The student of class 8 of a school donated rupees 2401 in all for the Prime Minister's National Relief Fund. Each student denotes as many as rupees as the number of student in the class. Find the number of student in the class. अब हमें जो उन्होंने फाइंड करने के लिए बोला हुआ है हम उसको लेट करके चल पड़ते हैं. So let number of students in a class in 8th class. 8th क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उन्होंने फाइंड करने के लिए बोला. लेट इट बी x. तो हमने माना कि 8th क्लास में x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. अब हर एक स्टूडेंट उतने ही रुपीस डोनेट कर रहा है जितना उस क्लास में स्टूडेंट है. नाउ तो जो हमारी लेट अमाउंट ऑफ रुपीस डोनेटेड बाय each student, that will be also x. क्योंकि उन्होंने हमें ये कंडीशन दे रखी है कि हर एक स्टूडेंट उतने रुपीस डोनेट करेगा जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट उस क्लास में. अगर इस क्लास में मान लीजिए कि 15 स्टूडेंट हैं, हमें नहीं पता कितने स्टूडेंट हैं, लेट अस सपोज कि यहाँ पे 15 स्टूडेंट हैं, तो हर एक स्टूडेंट 15 रुपीस डोनेट करेगा. तो हमने माना कि x है. नाउ सो total amount paid by all students वो कितनी होगी x into x. अब ये कैसे आया? अगर हम कहते हैं कि एक पेंसिल 5 रुपीस की है, तो अगर हमने 15 पेंसिल्स की कॉस्ट निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं? बाय यूनिटरी मेथड. अगर एक पेंसिल की कॉस्ट 5 रुपीस है तो 15 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी? 15 मल्टीप्लाई बाय 5. इन अ सिमिलर वे अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में x हैं और हर एक स्टूडेंट x रुपीस पेड कर रहा है, तो उसकी जो टोटल अमाउंट होगी दैट विल बी x मल्टीप्लाई बाय x. सो अब जो टोटल अमाउंट उन्होंने हमें फिगर अमाउंट में दिया दैट इज 2401. नाउ हम इन दोनों कंडीशंस को इक्वेट कर देंगे. देन x multiplied by x will be x square. So x square is equal to 2401. ये हमें कंडीशन दी हुई है कि अमाउंट टोटल अमाउंट जो स्टूडेंट्स के थ्रू पे की जाती है वो कितनी है? 2401. नाउ दैट मींस x स्क्वायर है. अब ये हमने फाइंड करी है और ये हमें गिवन है, तो दोनों को इक्वेट कर दिया. x स्क्वायर इज इक्वल टू 2401. अब हमें पता है कि 4 into x को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और इधर कोई नंबर है, अगर हमने x की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो जो चीज लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में है वो राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगी. तो इन अ सिमिलर क्राइटेरिया अगर कोई चीज यहाँ पे एडिशन में है उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. अगर इधर कोई चीज डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी. इन अ सिमिलर सेंस अगर यहाँ पे x स्क्वायर है तो उधर जाके क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट. सो x will be equals to square root of 2401. So ये हमारी होगी. अगर x की वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हो, we want to find the square root of 2401. Now we will prefer to do it by square root by long division method. So that will be 2401. We can do it by prime factorization also. Firstly, now 7 3 are 21. 4 minus 1 will be 3. So here will be 3. 7 4 the 28 and 7 3 the 21. अगर आप इसको ऐसे समझ नहीं आ रहा, we can divide it. अब ये 7 के साथ ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यूनिट प्लेस पे 1 है, तो 1 2 पे तो जाएगा ही नहीं. सिमिलरली 5 पे नहीं जाएगा, 6 पे भी नहीं जा सकता. 3 पे भी हमने चेक करें तो 3 को का डिविजिबल है कि नहीं है वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? सारे नंबर्स को ऐड करके देखेंगे. 2 + 4 6, 6 + 1 7. 7 3 के टेबल पे नहीं आता तो 3 पे भी नहीं जा रहा. 4 पे भी इसके यूनिट प्लेस पे कोई भी इवन नंबर नहीं है. यूनिट और 10 प्लेस पे तो भी 4 पे भी नहीं जाएगा. 5 पे अगर
यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होए तो ये 5 पे नहीं जा रहा, 6 पे भी नहीं जा रहा, अगर 2 और 3 पे नहीं जाता तो 6 पे भी नहीं जाएगा, तो रह गया 7। तो 7 पे हम चेक करेंगे तो 7 3 द 21, 4 minus 1 will be 3, 7 4 the 28, 10 में से 8 गए 2, 7 3 the 21, तो ये बन गया 343। अब इसको फिर से 7 पे अगर हम करें, 7 7 4 the 28, 29 30 और ये 6 हो गया 7, ये यहाँ पे आ गया 63, 9 7 the 63, अब 7 7 the 49, 7 1 the 7, तो इनकी ग्रुपिंग बन गई। तो 2401 का जो हमारा स्क्वायर रूट आएगा वो कितना आएगा, दैट विल बी 4 times 7। तो जब हम उनका पेयर निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 7 to 7 दैट विल बी 49। सो उन्होंने हमें क्या पूछा था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए वो कितने हैं, दैट विल बी 49। हमने x की वैल्यू क्या अज्यूम करी थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास 8 दैट विल बी 49। तो हर एक स्टूडेंट कितना कंट्रीब्यूट करेगा, दैट विल बी आल्सो 49। So 49 rupees will be donated by each student in a class 8. So total number of students will be 49. That's all. Now let us do next question. 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many as plants as the number of rows. That means अगर हम ये एक garden consider करें तो इस garden में लेट अस सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 5 रोज हैं, तो हर एक रो में वो कहता है कि इस गार्डन में जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ प्लांट्स होंगे। तो अगर हम माने यहाँ पे 5 रोज हैं तो 5 प्लांट्स होंगे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी 5। तो अगर यहाँ पे ये रो 1 है, ये रो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो हर एक रो में 5 प्लांट्स हैं। अगर 5 रोज हैं 5 प्लांट्स है, तो उन्होंने सिमिलर क्राइटेरिया उसने बोला है कि अगर एक गार्डन है, गार्डन में जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ प्लांट्स हैं एक रो में। तो हमने फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स फाइंड करना है और नंबर ऑफ रोज दोनों। तो इसमें हमें दो चीजें फाइंड करने के लिए बोला है और दोनों चीजें आपस में इक्वल हैं। नाउ अगर हम इसको ऑलरेडी देखें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो वो कैसे फाइंड करेंगे। अगर ये 5 रोज हैं और 5 ही ये प्लांट है ईच रो में, तो हम अगर देखें ध्यान से तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड। तो हमारे पास 5 रोज हैं और 5 ही कॉलम है, 1 2 3 4 5, तो ये एक स्क्वायर है। अब एरिया कैसे, क्योंकि हमने नंबर ऑफ प्लांट्स निकालने हैं, प्लांट्स किसमें, एक गिवन एरिया में, दैट मींस हमें एरिया फाइंड करना है, दैट इज हमें एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इनटू साइड। तो 5 रोज हैं, 5 कॉलम है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 25। तो यहाँ पे 25 प्लांट्स हैं। लेट अस कैलकुलेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 and 25. So in this way we can find the total number of plants. Now अब हम इस जनरल मेथड पे आते हैं कि हमारे पास टोटल उसने बोला कि 2025 प्लांट्स है। हमें उसने फाइंड कितने क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो। लेट जो हमें उसने फाइंड करने के लिए बोला है हम इसको लेट करके चलते हैं। लेट द नंबर ऑफ रोज इन अ गार्डन दैट विल बी x। तो जितने नंबर ऑफ रोज है गार्डन में उतने ही हमारे पास क्या है, प्लांट्स हैं। तो नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो दैट विल बी आल्सो x, क्योंकि जितने रोज हैं उतने ही प्लांट है। अब
अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया जाए तो वो हमें टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स देता है। तो नाउ नंबर ऑफ प्लांट्स, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ गार्डन आर, ये हमें कितना दिया हुआ है, दैट इज 2025। अब ये प्रोडक्ट हमें आया कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2025। अब ये स्क्वायर है, इधर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। सो 2025 का हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। तो अगर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें 2025 की, तो यूनिट प्लेस पे 5 है, तो ये 2 4 6 7 इस पे तो नहीं जाएगा। नाउ फॉर फाइंडिंग आउट कि whether it is divisible by 3 or not, we will just add all the digits. 5 plus 2 7, 7 plus 0 is 7, plus 2 9, so 9 है, 9 3 के टेबल पे आता है, तो ये 3 के टेबल पे जाएगा। 3 6 का 18, तो ये 2 आ गया। 3 7 का 21, 3 5 का 15। फिर से चेक करने के लिए 6 plus 5 11, 11 plus 7 18, 3 6 का 18 होता है, तो ये जा रहा है 3 to the 6, 3 to the 6, 3 5 का 15। नाउ इसके बाद पहले तो ये स्क्वायर किसका बन रहा है, 15 का। हमें पता है 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। अगर हम 5 पे चेक करें, 3 7 का 21, फिर से 3 के टेबल पे जा रहा है, 3 7 का 21, 3 5 का 15, 3 2 का 6, 3 5 का 15, 5 5 का 25, 5 1 का 5, तो इसकी पेयरिंग होगी। अब 4 times 3 and 2 times 5, तो ये हमारा बन गया 3 into 3 into 5, 3 3 का 9, 9 5 का 45। सो हमें क्या फाइंड आउट हो गया कि हमारे पास 45 रोज हैं, और दैट मीन्स हर एक रो में 45 प्लांट ग्रो करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे जैसे हमने 5 रोज के लिए और 5 प्लांट एक रो में उगा रहे हैं, ऐसे अगर हम आप करके देखना कि 45 अगर हम रोज बनाएं और हर एक रो में 45 प्लांट उगाएं, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 45 विल गेट 2025। That's all. Now let us do next question. Find the smallest square number that is divisible by each of the number 4, 9 and 10. अब हमें find करना है smallest square number जो divisible हो जाए 4, 9 और 10। तो in that case जब हमें smallest number find करने के लिए बोला जाए, तो हम इसके केस में LCM निकालते हैं numbers का। तो हमने इस केस में ये ऐसा नंबर फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट नंबर जो इन तीनों नंबर पे डिविजिबल हो, तो हम एलसीएम निकाल लेंगे। लेट अस सॉल्व एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10। तो 2 to the 4, 9, 2 5 the 10, 2 9 5, 5 9 1, 3 3 the 9, 3 1 the 3। तो ये हो गया एक पेयर, 2 और 5। तो 2 into 2 into 3 into 3 into 5, तो ये कितना बन गया, 2 to the 4, 4 9 the 36, 36 into 5 180। नाउ अब हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर अगर हम ये एलसीएम आ गया, अगर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं, तो हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये भी एक पेयर बन रहा है, ये भी पेयर बन रहा है, क्या आ गया 5। सो सिंगल 5 है, अगर हम इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 900। और 900 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, तो ये आ गया 30। सो ये हमारा एलसीएम करने पे आ गया 180। That's all. Let us solve last question of this exercise. The smallest square number that is divisible by each of the number. That means again in this case we have to find the LCM of all these three.
अगर हमें ये पूछा जाए कि इन तीनों नंबर में से इन तीनों नंबर कौन से स्मॉलेस्ट नंबर के साथ डिविजिबल होंगे, तो हम उस केस में एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। सो we'll find the LCM of 8, 15 and 20. Now 8, 15, 20, 2 4 the 8, 2 10 the 20, 2 2 the 4, 2 5 the 2 1 the 2, 2 15 and 5. Now 5 के टेबल पे अगर हम 3 के टेबल पे जाए तो 3 5 the 15. Now 5 पे सो ये हमारा जो प्रोडक्ट आ गया इनका वो कितना आएगा? 2 इंटू 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 5, 2 to the 4 to the 8, 8 3 the 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 5 120। अब 120 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें उन्होंने बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें स्क्वायर नंबर चाहिए। तो स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये एक पेयर बन रहा है और ये तीनों पेयर नहीं बन रहे, तो इनकी पेयरिंग करने के लिए हमें इसमें 2 इंटू 3 इंटू 5 ऐड करना पड़ेगा। दैट इज हमें इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस नंबर के साथ जो हमारा एलसीएम निकला है, तो तभी ये पेयरिंग हो जाएगी। एक तो ये हो गया, ये 3 हो गया और ये 5 हो गया, तो ये कितना बन गया? 2 3 6, 6 इंटू 5 30, तो 120 को जब हम 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 3 36, तो 3600 आ गया। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। दैट्स ऑल।